वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज से बच्चों मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करने जा रहा हूं। जो बच्चे 11th-12th में हैं, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कंपटीशन एग्जाम आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये फिजिक्स का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आप इससे कुछ सीखते हैं, तो आप इसे आगे भी शेयर करें। तो मैं आज पहले 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखते हैं हम फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यानी इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल फील्ड, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग बॉडीज, अलग अलग चार्ज बॉडीज की वजह से हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट बात करते हैं, पहली बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर इसे हम किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो ये फोर्स फील करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज is the intrinsic or basic property of the matter by which it feels the force when it is placed in electric or magnetic field. अब बात ये आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आ जाता है? तो हम जानते हैं जब भी हम बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। यानी एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेती है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेती है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की टर्मिनोलॉजी के अनुसार जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लेती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस तरह से चार्ज दो टाइप के होते हैं। तो इनको मैं लिख भी देता हूं, एक बार आप देखेंगे इनको। Electric charge, it is the basic property of the matter by which it feels the force when it is placed in electric and magnetic field. Now what is the cause of charge? Cause of charge में हम क्या कहेंगे? Cause of charge में बेटा हम कहेंगे due to transfer of electron from one body to another body is the cause of charge. The transfer of electrons from one body to another body. Transfer of electron from one body to another body is the cause of charge. एंड जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेती है वो नेगेटिव चार्ज जाती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे देती है वो पॉजिटिव चार्ज जाती है। यानी टाइप्स ऑफ, अगर मैं चार्जेस की बात करूं, टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करता हूं तो दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज कैसे एक्वायर हो जाएगा, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, वो पॉजिटिव चार्ज होगी और जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लिए हैं वो कैसी चार्ज होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं चार्ज की अगर और बारे में और बात करूं तो आपने देखा भी होगा, जब हम किसी कॉम्ब को अपने ड्राई बालों से अगर हम उसको रब करते हैं और किसी पीस ऑफ पेपर्स के पास अगर हम लेके जाते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर्स उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू चार्ज। अब चार्ज ने क्या किया? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर हम रब करते हैं तो ये दोनों बॉडीज भी क्या है? चार्ज एक्वायर कर लेती हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, इस बात पे डिपेंड कर रहेगा किसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं।
तो इस तरह से जब हम बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने की वजह से ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हम चार्ज के बारे में और भी बातें करते हैं। तो एक और पॉइंट है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इस चार्ज की यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट ऑफ चार्जेस में इसमें आता है बेसिक अगर बात करूं तो I इक्वल्स टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q अपॉन T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहां से अगर मैं चार्ज की यूनिट निकालता हूं तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। तो Q का जो यूनिट हो गया वो हो जाएगा मेरे पास एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। I स्टैंड्स फॉर एम्पियर एंड T टाइम सेकेंड हो जाएगा। तो ये यूनिट है। और अगर मैं इसकी एम्पियर इंटू सेकेंड की बात करूं, एम्पियर इंटू सेकेंड मिलके होता है कूलम। तो सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाला यूनिट है वो कौन सा है, कूलम है। और अगर मैं लार्जेस्ट यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, लार्जेस्ट अगर मैं यूनिट बात करूं तो लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे। फैराडे होता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96500 कूलम। जब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें बीच बीच में माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम, इस तरह से हमें कुछ क्वांटिटीज का यूनिट का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि 1 माइक्रो कूलम जो है वो 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। इसी तरह से 1 नैनो कूलम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 कूलम, 1 पिको कूलम इक्वल्स 10 टू द पावर -12 कूलम, और 1 मिली कूलम इक्वल्स 10 टू द पावर -3 कूलम होता है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरह के कन्वर्जन हमें मालूम होने चाहिए। ये जितनी मैंने बात करी अभी, ये सब एसआई यूनिट की बात करी। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ईएसई होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का, ईएसई होता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। एक बार आप इसको सबको देख सकते हो यूनिट के बारे में। तो बच्चों हमने जिस तरह से लार्जेस्ट यूनिट फैराडे और कूलम के बीच में रिलेशन देखा, ऐसे ही हम एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ईएसयू के बीच में रिलेशन देखेंगे। इसे हम इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट कहते हैं। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम, इसको स्टेट कूलम भी कहते हैं। स्टेट कूलम ये होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसई। रिलेशन है, हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां पर सीजीएस काम में आएगा वहां सीजीएस में देख लेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसई। तो ये हमने बात करी चार्ज के बारे में, बेसिक बातें हमने देखी। इसी में हम देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं फर्स्ट, तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह होती है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज ये कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी सिस्टम के अंदर कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, -Q3 अप टू Qn, कई सारे चार्ज हैं। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है
उसके अंदर आने वाले चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। यही क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी सिग्मा क्यू ऑफ दिस सिस्टम टोटल चार्ज, व्हाट इज सिग्मा क्यू? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, वो क्या होगा? इसके अंदर आने वाले चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ध्यान रहे हम चार्जेस को उसके साइन के साथ रखेंगे क्योंकि हम यहाँ एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो सिग्मा क्यू यहाँ हो गया Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Qn। तो ये हो गई इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से इसकी एक और प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चार्ज ऑन एनी बॉडी रिमेन इंटीग्रल मल्टीपल इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज है Q है तो ये कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, is the integral multiple. You can say integral multiple of charge of one electron. This law is called law of quantized. यानी चार्ज कैसी क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। हमेशा किसी बॉडी पे जो चार्ज मिलेगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज नहीं है तो वो चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल भी नहीं होगा। अगर यानी n की वैल्यू जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं मिलती हमें, ध्यान देने वाली बात पे, अगर n की वैल्यू हमें इंटीग्रल मल्टीपल नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते n का वैल्यू आया मेरे पास, सपोज 17/53 है, तो दिस 17/53 इज इन फ्रैक्शन फॉर्म. This is not possible and the value of n 17/53 is not possible. तो हम कह सकते हैं कि वो जो चार्ज दिया गया होगा वो बॉडी पे पॉसिबल नहीं है. अभी हम अलग अलग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस पर, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. अभी यहाँ केवल इतना समझना जरूरी है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं. क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं, ठीक है. यानी क्वांटाइज्ड फॉर्म में चार्ज भी किस फॉर्म में होता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में. जिस तरह से एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है उसी तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है. तो बच्चों हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यानी वही आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यानी चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, जैसे NaCl जो स्प्लिट होता है वो होता है Na प्लस Cl माइनस में स्प्लिट होता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज 0 है, और अगर मैं Na प्लस की बात करूं तो यहाँ +1 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज है. यानी चार्ज कितना रहा? 0. यानी चार्ज कैसा रहा? कंजर्व रहा. Cl का चार्ज कितना हो गया? -1, और Na प्लस का चार्ज हो गया +1. अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, टोटल चार्ज की बात करता हूँ, नेट चार्ज की बात करूं तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0. यानी चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व रहता है. एक मैं न्यूक्लियर रिएक्शन लिखता हूं, उसमें भी हम देखते हैं किस तरह से चार्ज कंजर्व होता है. सपोज यूरेनियम 238 की अगर मैं बात करूं, 92 238 की बात करूं, और इसको देखूं मैं तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही है. ये पहले थ्योरियम में स्प्लिट हो रहा है और ये कुछ इस तरह से स्प्लिट हो रहा है, 2He4. अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी चार्ज टोटल कंजर्व होगा. आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का वो कितना है? 92.
तो यानी 92 प्रोटॉन्स यूरेनियम के न्यूक्लियस में और एक प्रोटॉन पे चार्ज भी कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज हो गया, 92 इंटू ई, क्योंकि 92 कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए, और एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है, तो 92 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 92 ई। यानी यूरेनियम के न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना है, 92 ई कूलम्ब चार्ज है। इसी तरह थोरियम की अगर मैं बात करूं तो इसके न्यूक्लियस का टोटल चार्ज होगा 90 ई होगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ हीलियम के न्यूक्लियस की अगर बात करूं तो यहाँ टोटल चार्ज होगा 2 ई। तो अगर मैं दोनों साइड अगर मैं चार्ज को बैलेंस करूं तो आप देखो यहाँ 92 ई चार्ज है, और मैं यहाँ अगर टोटल चार्ज की बात करूं तो यहाँ भी टोटल चार्ज 92 ई कूलम्ब ही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये आज हमने इस लेक्चर में चार्ज के बारे में बेसिक बात करी और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी। इसी तरह से बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी आती है लॉ ऑफ इनवेरियंस, यानी जब चार्ज ट्रेवल करता है, किसी स्पीड से ट्रेवल करता है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज 2 कूलम्ब चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों को बात ध्यान रखनी चाहिए। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनवेरियंस। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, चार्ज की यूनिट के बारे में बात करी, और हमने चार्ज की बेसिक हमने जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ पार्ट्स में चैप्टर चलेगा, तो उसको आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखते चले जाएं, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।